नमस्कार, वेलकम टू एडोस्फेयर। इमेजिन कीजिए एक लाइव टीवी शो चल रहा हो और अचानक से एक ब्लास्ट होता है। कुछ ऐसा ही हुआ ईरान में। इजराइल के द्वारा ईरान के स्टेट टीवी पर ब्लास्ट करवाया गया है। कुछ वहाँ की आज समझते हैं। एंकर है जो शांतिपूर्वक है, जो न्यूज़ डिलीवर कर रही थी और ग्लास शैटर होता है। अचानक एंकर भागती और पूरा स्टूडियो मलबे में तब्दील हो जाता है। दिस इज़ नॉट फिक्शन, दिस इज़ रियलिटी स्ट्रेट फ्रॉम तेहरान एंड ईरान कैपिटल। लाइव टीवी पर जो कि मिसाइल अटैक किया गया है बाई इजराइल के। ये देखिए, मैं कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ आपको। इजराइल बॉम्ब ईरान स्टेट टीवी। इजराइल बॉम्ब ईरान स्टेट टीवी आफ्टर थ्रेटन इट वुड डिसअपेयर। वीडियो आ रही है इजराइल की तरफ से। इजराइल ने ईरान की तरफ से कि इजराइल बॉम्ब ईरानियन स्टेट हेड टीवी हेडक्वार्टर फोर्सेस एंकर टू टेक कवर। एंड समझते हैं आगे कि हुआ गया है कि ये सब कुछ दुनिया के सामने हुआ है बिना किसी वार्निंग के। आइए मैं एक वीडियो आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा कुछ देखिए धमाका होता है। यह एंकर शांतिपूर्वक न्यूज़ डिलीवर कर रही थी, अचानक से कुछ इस तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। तो आइए हम समझते हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों, 16 जून 2025 को ईरानियन स्टेट टीवी है जिसका नाम है कि IRIB इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग लाइव टेलीकास्ट कर रहा था और एक रेगुलर न्यूज़ बुलेटिन सीरीज चल रही थी। और तभी एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है। बिलीव नहीं होता है कि इजराइल के जो एयर स्ट्राइक है ईरान के स्टूडियो पर डायरेक्टली टारगेट करते हैं। एंकर है जो कि न्यूज़ पढ़ रही थी, अचानक पैनिक होती है और भागती हुई दिखाई देती है। CCTV फुटेज में दिखता है कि कैसे स्टूडियो का पूरा ग्लास स्ट्रक्चर गिरता है और साउंड प्रूफ पैनल कोलैप्स करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाई डिड इजराइल टारगेट ए न्यूज़ स्टूडियो। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि IRIB इज़ नॉट ए न्यूज़ आउटलेट, इट इज़ ए प्रोपेगेंडा वेपन ऑफ ईरानियन रेजिम। यानी उनका कहना है सीधा कि IRIB जो ईरान का स्टेट टीवी है से रेडिकल मैसेजिंग, एंटी इजराइल हेट और फेक और अपडेट सर्कुलेट किए जा रहे हैं। इजराइल ने इस स्ट्राइक को ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और बोला है कि ये एक सिंबॉलिक स्ट्राइक है अगेंस्ट ईरानियन इन्फ्लुएंस वॉरफेयर। यह सिर्फ एक मिसाइल अटैक नहीं था, यह ईरान के लिए एक साइकोलॉजिकल झटका था। ईरानियन जर्नलिस्ट, एडिटर और एंकर सब में डर का माहौल बना हुआ है। मल्टीपल जो IRIB एम्प्लॉयज़ की डेथ कंफर्म हुई है। ब्रॉडकास्टिंग कुछ घंटों तक बंद रही और ईरान के जो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा दिख रहा है। वेयर इज़ आवर एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के जो नागरिक हैं बोल रहे हैं, वेयर इज़ आवर एयर डिफेंस सिस्टम, इज़ दिस द एंड ऑफ नेशनल प्राइड। ऐसे कमेंट वायरल हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन भी मिल रहे हैं। कमिट टू प्रोडक्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि दिस इज़ आउटरेजियस, ए डायरेक्ट अटैक ऑन मीडिया इज़ ए वॉर क्राइम। ईरान ने UN को अप्रोच किया है कि और बोला है कि जेनेवा कन्वेंशन के रूल के तहत यह एक वॉर क्राइम माना जाए। और ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री, दिस इज़ नॉट जस्ट ए स्ट्राइक ऑन ईरान, दिस इज़ ए स्ट्राइक ऑन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम। ये एक इंसिडेंट है और एग्जाम्पल है कि ईरान इजराइल की यह कॉन्फ्लिक्ट मीडिया वॉरफेयर तक पहुंच चुकी है। इजराइल ने सिर्फ मिसाइल नहीं बट नैरेटिव और फियर को भी वेपनाइज किया है। एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ये जो ईरान रिटेलिएट करता है तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगी और फुल ब्लोन रीजनल वॉरफेयर बन सकता है। ऑलरेडी इराक, सीरिया, लेबनान में ईरानियन मिलिटेंट्स अलर्ट पर हैं। इस अटैक का जो सिंबॉलिक मतलब बहुत ही गहरा है। लाइव टीवी स्टूडियो न्यूज़ का हार्ट पर हमला हुआ है। ये बताता है कि अब जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि माइंड स्पेस और मीडिया स्पेस में भी हो रही है।
प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेफ्टी और सिविलियन डिग्निटी सबको चैलेंज किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? क्या ऐसे मीडिया इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना सही है अगर वो प्रोपेगेंडा फैला रहा हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।